अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज मेरे पास क्लास के अंदर मेरे पास जून 2016 का सवाल है, पास पेपर का। जून 2016 का सर मेरे पास एक सवाल है जो कि मेरे पास इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड फाइनेंस का सर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, जिसके अंदर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है यूजिंग ऑर्डिनरी एन्यूटीज़ और मेरे पास एन्यूटीज़ ड्यू। देखिए, आप सब चीज़ें आपको क्लियर हैं, सिर्फ एक नई चीज़ है इसमें आई है कि ऑर्डिनरी एन्यूटीज़ क्या होती हैं और मेरे पास एन्यूटीज़ ड्यू क्या होती हैं। देखें, ऑर्डिनरी एन्यूटीज़ क्या हो सकती हैं वो, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो सिंपली अगर आपकी आसानी के लिए मैं बोलूं कि अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास ऑर्डिनरी एन्यूटीज़ है, और जब मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, मैं इधर लिख भी देता हूँ सर, मेरे पास ऑर्डिनरी एन्यूटी मेरे पास क्या होंगी जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, और मेरे पास ड्यू जो कहते हैं वो मेरे पास कहते हैं जब मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी, एफ वी फ्यूचर वैल्यू। क्लियर हो गया? एन्यूटीज ड्यू के अंदर आपको क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर आपने एन्यूटीज ड्यू के अंदर मेरे पास आगे जाते हैं, मेरे पास फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, और मेरे पास ऑर्डिनरी एन्यूटीज के अंदर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। क्लियर हो गया सर? अच्छा, इसके अंदर सर मेरे पास जून 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेश कर दिया है। इसके अंदर मेरे पास सवाल है। आइए सर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल के अंदर उसने पहले मेरे पास ऑर्डिनरी एन्यूटीज़ की 3 प्रॉब्लम्स की हैं कि इसको सॉल्व करना है, फिर मेरे पास उसने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है यूजिंग एन्यूटी ड्यूज की। क्लियर हो गया सर? अगर मैं ऑर्डिनरी एन्यूटी रखूँ तो सिंपली आपने इसको रख रख के कैलकुलेटर में रख के आंसर निकालने में, अगर मैं आपको सिंपली दिखा भी देता हूँ। देखें, अब मेरे पास है 800 पर ईयर मिलेंगे मुझे फॉर 10 ईयर्स, फॉर एट द रेट 10, मतलब इसके अंदर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि मतलब मेरे पास 10 साल है, ये मेरे पास सीक्वेंस चल रही है, मेरे पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, और ये मेरे पास आगे जाके, एक मिनट थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन कर देते हैं। देखें, ये मेरे पास टाइम फ्रेम चल रहा है ना, ये मेरे पास है टाइम फ्रेम। क्लियर हो गया? इस टाइम फ्रेम के अंदर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, और ये मेरे पास ईयर लास्ट में जो आ रहा है वो मेरे पास ईयर 10 है। अब बोले हर साल उसने कितने जमा कराने हैं, 800 इधर जमा कराने हैं, 800 इधर जमा कराने हैं, 800 इधर जमा कराने हैं, 800 उसने मुझे हर जगह हर साल चलते हुए 800 मुझे जमा कराने हैं। कितने साल तक जमा कराने हैं? फॉर 10 ईयर्स। कितने साल तक के जमा कराने हैं? फॉर 10 ईयर्स। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 6, 7, 8, मेरे पास 9, और ये मेरे पास ईयर 10। क्लियर हो गया? हर साल उसने मुझे 800 रुपये जमा कराना है। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसकी ऑर्डिनरी एन्यूटीज़, मतलब सर इसकी मुझे फेयर वैल्यू निकालनी है। ऑर्डिनरी एन्यूटीज़ का मतलब क्या है सर? इसकी मुझे ऑर्डिनरी एन्यूटी मतलब इसकी पीछे जाना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सर मैंने आपको पहले बताया था, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? 1 - 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। तो इसके उसको फॉर्मूले में रखेंगे सर। किस चीज़ का फॉर्मूला है मेरे पास? इसकी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, मेरे पास इसकी रेंटल पेमेंट, इसने बोला मेरे पास, फिर रेंटल पेमेंट की बात है, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास? 1 - 1 प्लस आई की पावर, उसने बोला मेरे पास माइनस एन, डिवाइडेड बाय, सर माइनस एन क्यों? क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं सर, मेरे पास फ्यूचर वैल्यू निकालना है, पीछे जा रहे हैं, तो -1 डिवाइडेड बाय आई। तो मेरे पास क्या करना है सर, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स आपको पता है 10 है, तो मैंने सिंपली कुछ करना नहीं है, मेरे पास फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू मुझे 800 मिलना है, तो 800 इंटू मेरे पास 1 माइनस मेरे पास नंबर इंटरेस्ट रेट, उसने बोला एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ मेरे पास पहली रिक्वायरमेंट के अंदर इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ 10%। तो मैंने इसको सिंपली रखना है क्या चीज़, मेरे पास 1.1 की पावर -10 डिवाइडेड बाय, सर मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 0.1, जिसका मतलब है 10%। सर इसको आप कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास रिक्वायरमेंट 1 फुलफिल कर देगा। मेरे पास रिक्वायरमेंट 2 है कि 400 400 पर ईयर मिलेंगे, 5 सालों तक मिलेंगे एट द रेट ऑफ 10%। तो सर इसका मैं
रिक्वायरमेंट नंबर 2 का भी आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दे दूँ कि मेरे पास फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू कितने मिलेंगे। उसने बोला कि 400 मिलेंगे 5 ईयर तक एट 5%। तो मेरे पास 400 1 माइनस 1.5%, 1.05 कितने सालों के लिए। उसने बोला मेरे पास 5 सालों के, तो -5 डिवाइडेड बाय 0.05। क्लियर हो गया सर। इसको सिंपली आप कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको चीज़ें नहीं कह रहा क्योंकि ये रिपीटेटिव चीज़ है। क्लियर हो गया। तीसरा आपने क्या करना है, 500 आपको मिल रहा है। इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट है कि 500 पर ईयर 6 ईयर 8% पे। 500 कितने के, 6 ईयर और 8% पे। तो इसकी तीसरी क्या हो जाएगी सर मेरे पास, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू मेरे पास 500 1 माइनस 8% थी मेरे ख्याल से सर 1.08, 6 ईयर्स के लिए तो मेरे पास -6 डिवाइडेड बाय सर मेरे पास 0.08। क्लियर हो गया सर। क्यों हुआ, मेरे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने थे। उसने बोला कि आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स जो थे वो मेरे पास 6 थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। नंबर ऑफ ईयर्स मेरे पास 6 थे, इंटरेस्ट रेट मेरे पास 8 था और मेरे पास अमाउंट 500 थी। तो 500 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.08 पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.08। इसको आप कैलकुलेटर में रखेंगे, जो सिंपली आपका आंसर आएगा तो आप लिख देंगे। क्या चीज़ सर, क्या कह रहे हैं इसका। अच्छा, इसका मैं आंसर भी लिख दूँ, कोई मसला नहीं सर। मेरे पास कैलकुलेटर भी हाथ में, मैं उसको हाथों हाथ सॉल्व करके आपको उसका आंसर बता भी देता हूँ। मेरे पास मैंने रखा सर इसकी पहली रिक्वायरमेंट का, जैसे 800 इंटू 1 माइनस 1.08, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में रखा 800 इंटू 1 माइनस 1.1 पावर -10 डिवाइडेड बाई 0.1। इसको मैंने सर कैलकुलेटर में रखा, तो पहले वाले का मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज़ इसका मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज़ 4915.6। क्लियर हो गया। सेकेंडली मेरे पास क्या आ रहा था, 400 था, तो मैंने 400 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.05 पावर माइनस, उसने बोला कितनी आ रही है, पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.05। क्लियर हो गया सर। दूसरे वाले का मेरे पास आंसर क्या आ रहा है सर, मेरे पास 1731 आ रहा है। क्लियर हो गया। और उसके बाद मेरे पास क्या है, थर्ड वाले का आंसर निकालते हैं सर। मेरे पास क्या आ रहा है 500, तो मैंने रखा 500 इंटू 1 माइनस 1.08 डिवाइडेड बाई सर मेरे पास क्या आ रहा है 0.08, उसकी पावर रेस टू द पावर मेरे पास क्या आ रही है माइनस। नंबर ऑफ ईयर्स कितने सर, इसमें 6 हैं, तो मैंने सर इसमें 6 रखा, तो सिंपली मेरे पास क्या आ गया 2311.4। क्लियर हो गया सर। होपफुली ये क्लियर है। अब इसकी मेरे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जो कि इसका पार्ट बी है, जिसमें मेरे को यूजिंग क्या करना है, एन्यूटी ड्यूज। एन्यूटी ड्यूज का मतलब आपने सर इसकी सिंपली क्या निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी आ रही होगी, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है कि मेरे पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू रेंटल इंटू 1 प्लस आई की पावर n -1। क्लियर हो गया, -1 डिवाइडेड बाय आई। मैं इधर सर आपको फ्यूचर वैल्यू का भी एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। मेरे पास फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू रेंटल इंटू 1 प्लस आई की पावर n -1 डिवाइडेड बाय आई। क्लियर हो गया। ये मेरे पास इसकी अब मेरे पास सर इसमें क्या निकालना है, मेरे पास एन्यूटी ड्यूज का फॉर्मूला लिख दिया 410 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 10%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर, मेरे पास रेंटल पेमेंट इसका रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है, मेरे पास 400 फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 400, मेरे ख्याल से 10 ईयर्स थी, तो मेरे पास कितने रेट के ऊपर थी ये सर। ऐसा करते हैं, इसको नीचे ही ट्रैक कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। सर इसको यहाँ रख लेते हैं ताकि मेरे पास चीज़ें जो है। जी सर, मेरे पास क्या है 400 10 सालों के लिए एट द रेट ऑफ 10%। 400 10 सालों के लिए एट द रेट ऑफ 10%। मेरे पास 1.1 10 सालों के लिए, तो मैंने लिख दिया 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.1। क्लियर हो गया। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा सर इसका, मेरे पास 400 इंटू मेरे पास 1.1 रेस टू पावर माइनस रेस टू द पावर 10 आएगी, याद रखिएगा सर, इसमें माइनस नहीं आएगा। उसके बाद
-1 आप अलग से करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से सर, मेरे पास 10% है जो मेरे पास होता है 0.1, इसको मैंने कैलकुलेटर में रखा तो मेरे पास आ रहा है क्या चीज़, मेरे पास 6374.9, तो मैंने यहाँ पे रख दिया इज इक्वल टू 6374.9। क्लियर हो गया सर। अच्छा, इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास, 200 पर ईयर फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 5%, तो मैंने रिक्वायरमेंट नंबर 2 को भी इस तरीके से रखना है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 205 एट द रेट ऑफ 5%, तो मैंने यहाँ पे रखा 200 5% दैट इज़ 1.05 रेज टू द पावर 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 5%, जिसका मतलब है 0.05। क्लियर हो गया मेरे पास 200, इसको भी मैंने कैलकुलेटर में रखा जो कि मेरे पास 200 इंटू 1.05 रेज टू द पावर 5, उसने बोला -1 डिवाइडेड बाय 0.05। क्लियर हो गया सर, मेरे पास 0.05 क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1105। क्लियर हो गया। इसकी तीसरी क्या है मेरे पास सर, मेरे पास 500 6 ईयर 8%, तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, यही 500 हो जाएगा 8 ईयर्स के लिए हो जाएगा, और 6% 1.06 8 ईयर्स सर मेरे पास 8 कर दूंगा डिवाइडेड बाय, मैंने इसको माइनस इधर किया, डिवाइडेड बाय 0.06, इसका जो आंसर आएगा तो आप लिख देंगे सर क्या मेरे पास, ये मेरे पास तीसरी थी 500 फेयर वैल्यू इज इक्वल टू 500 मेरे पास इधर रेंटल पेमेंट्स हैं इंटू 1.06 रेज टू द पावर 8 -1, तो मैंने इधर सिंपली क्या रखा है, मैंने 500 इंटू 1.06 रखा रेज टू द पावर 8 -1 डिवाइडेड बाय 0.06, इन सबको रखा तो मेरे पास क्या आ रहा है सर, मेरे पास आ रहा है 4948.73। क्लियर हो गया सर, होपफुली आपको क्लियर होगा सर। इसको मैंने इसलिए रैपिडली जल्दी जल्दी वाइंड अप किया क्योंकि ये चीज़ें आपने पहले भी की हुई हैं, तो मैंने एक बच्चे की रिक्वेस्ट के ऊपर तो मैंने इसको ये वाले सवाल को आपको करा दिया। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली आपने एक फॉर्मूला रखा है, उस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज रखते रहेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सर, ये मेरे पास सवाल था। इसकी मैंने पहली वाली रिक्वायरमेंट जो कि ऑर्डनरी एन्यूटीज़ थी, जिसके अंदर आपको क्या निकालना था, ऑर्डनरी एन्यूटीज़ का मतलब क्या बताया सर मैंने, ऑर्डनरी एन्यूटीज़ मतलब आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, और अगर एन्यूटीज़ ड्यू आई तो आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं रखना, फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है ऑर्डनरी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का, उस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है, प्रेजेंट वैल्यू के प्रेजेंट वैल्यू भी करना है, फ्यूचर वैल्यू भी करना है। इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करेंगे तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर कोई मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी या कोई इतना मुश्किल चीज़ थी नहीं। क्लियर हो गया होपफुली सर, अगर इसमें भी कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।